हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। आपको भी बहुत सारे ज़िंदगी के अनुभव होते रहते होंगे, हर पल एक नया अनुभव होता है और आपकी तरह मुझे भी हर पल एक नया अनुभव होता है। तो मैंने यह छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैंने महसूस किया और हमेशा महसूस भी करता हूँ कि जो आपके बच्चे हैं उनमें टैलेंट बहुत होता है, लेकिन क्या है कि उनके टैलेंट को समझना पड़ता है कि उनमें टैलेंट किस चीज़ का है। और इसके लिए ज़रूरी है कि केवल पढ़ो 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 कहने से नहीं होगा। और यदि पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप, अगर वो भी इस दिशा में अपना प्रयास करें तो बच्चे बहुत अच्छा आगे जाकर करते हैं। केवल खाना खिलाना, सो जाना और बच्चों की फीस दे देने से ही आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, जैसा कि मैं महसूस करता हूँ। और यदि आप प्रॉपर गाइडेंस देंगे तो आपके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन बच्चों को समय देना पड़ता है, क्योंकि समय देंगे तभी आप बच्चों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। दूसरी बात, बच्चों से आपका व्यवहार भी जो है वो बहुत दोस्ताना होना चाहिए। मैं मानता हूँ एक सीमा रेखा तो होनी ही चाहिए जहाँ की सम्मान को चोट ना पहुँचे, लेकिन बच्चों को समझना पड़ता है। और बच्चे जिसमें दिलचस्पी लेते हैं, आप उसके बारे में भी बात करते रहें तो उन्हें आपके साथ बात करने में मज़ा आएगा। वो समझेंगे कि कोई हमारे करीब है जो मुझे समझ रहा है। बहुत सारे गार्जियंस होते हैं, कहते हैं हम तो सब कुछ देते हैं, फिर बच्चे नहीं करते हैं, आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं। तो बात बच्चों की नहीं है, समाज तो हमेशा बदलता रहता है और समाज बदलता रहेगा, हम और आप नहीं रोक सकते। तो समय तो बदलता रहता है, समाज बदलता रहता है और लाइफ की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो भी बदलती रहती है। लेकिन जो हमारे परिवार का अंग है, हमारे बच्चे हैं, उनको एक सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। आप थोड़ा वक्त भी अगर रोज़ाना बच्चों के साथ बिताएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और उन्हें लगेगा कि कोई उन्हें समझने वाला है। आजकल तो बहुत सारे करियर्स की बात होती है और इंटरनेट और कंप्यूटर के इस युग में करियर की तो भरमार हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आज इंसान की पहचान हो रही है कि आप कमाते कितना है। तो ये पैसे का आजकल चलन ऐसा चल निकला है कि पैसे से इंसान को आंका जाता है कि आप कितना कमाते हैं, क्योंकि सफलता का मापदंड आजकल पैसा हो चुका है। लेकिन खैर, हम अपने मूल्यों की कुर्बानी नहीं दे सकते। जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे माँ बाप ने दिए हैं, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि कितने परिवार होते हैं जिसमें माँ बाप संस्कार नहीं देते हैं और उसके बाद वो आशा करते हैं कि बच्चे उनसे बराबर अच्छा व्यवहार करें। लेकिन बात है कि बच्चों की गलती नहीं है, पहले तो गार्जियन आते हैं। जब तक हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे, हम कैसे उनसे अच्छे व्यवहार की आशा करेंगे। और बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है, क्योंकि जब वो गालियाँ बकने लगते हैं, गंदी गंदी गालियाँ बकते रहते हैं आपस में और अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं, तो मैं उनकी कमी में उनके गार्जियन की कमी को देखता हूँ। क्योंकि गार्जियन को भी ये चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को समय दे, अच्छा साहित्य दे पढ़ने के लिए और बराबर उनको गाइड करते रहें कि बेटा या बेटी, तुम इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे में ये क्वालिटी है। तो बच्चों को जब आप एडमायर करेंगे, जब उनकी प्रशंसा करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ता है। और मैं अपने बारे में बताऊं, मेरी 2 बेटियां हैं, मेघा और नेहा। और मुझे तसल्ली होती है कि दोनों अभी जॉब में हैं और बड़ी कंपनीज में हैं दोनों। अभी नोएडा में दोनों सेटल्ड हैं, शादी किसी की नहीं हुई है और मैं ज़्यादा टेंशन में नहीं रहता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अब वो इतना मैच्योर हो चुकी हैं कि अपना जीवन साथी शायद वही ढूंढ लें। लेकिन एक चीज़ मैंने बराबर किया है कि उनके बचपन से उनको बराबर उन पर ध्यान रखा है। उनकी माँ ने भी उनका ध्यान दिया है। हम लोगों ने पढ़ाया है बच्चों को अच्छी तरह, क्या मैं खुद कहूँ। और मैं तो बच्चों के साथ खेलता था और आज की तारीख में भी मैं उससे बचपन की यादों की बातें करता हूँ, वो हंसने लगती हैं। बस ये है कि जब वो पढ़ाई करती रही तो मैंने ज़्यादा भाषण नहीं दिया, क्योंकि बच्चे भी मैच्योर हो रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा कहना भी कितनी बार है ना, बैकफायर कर जाता है, उसका असर नहीं होता है। तो मैंने बच्चों को केवल यही कहा कि देखो बेटा, अच्छी किताबें पढ़ो और दूसरी बात कि सही रास्ते पे रहो।
सही रास्ते पे रहो तो फिर बच्चे का दिमाग काम करने लगता है, वो खुद सोचने लगता है या सोचने लगती है कि सही काम क्या होता है। तो इसीलिए मैं केवल कहता हूँ सही काम तुम करते रहो, इससे तुम्हारे दिल को तसल्ली मिलेगी, तुम खुश रहोगी। और गलत रास्ते पे जाने से बचो। बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड्स मिलेंगे। ये फ्रेंड्स की परिभाषा बहुत बड़ी होती है, क्योंकि जो आपके करीब नहीं है, केवल हेलो हाय करने से या नमस्ते करने से फ्रेंड्स नहीं हो जाते। जो आपको करीब से देखता है, जो आपको समझता है, जो आपके दुख सुख में आपके साथ रहता है, वही तो आपका दोस्त होता है। बाकी तो बस अजनबी होते हैं, कुछ परिचित चेहरे होते हैं, जाने पहचाने, जिनसे हम हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल कहते हैं। तो इस तरह की बात होती है। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे बच्चे अभी बहुत अच्छी तरह सेटल कर चुके हैं, और दोनों आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, ऑनलाइन, तो वो सारा जॉब अपना ऑनलाइन कर रहे हैं। और जब मैं उनसे मिलने जाता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ, बाप रे बाप, ये तो सुबह से शाम तक एकदम कंप्यूटर में लगे रहते हैं। लेकिन क्या करें, जॉब में हैं तो जॉब के जो कंपल्शंस हैं उनको तो फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर लेकिन उसके बाद बातें होती हैं, तो ऐसी बात होती है। तो यदि आप अपने बच्चों को समय देंगे, उनकी किताबें देखेंगे, उनके क्लास के बारे में पूछेंगे, उनके टीचर्स के बारे में पूछेंगे, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे और उनके साथ हंसेंगे, बोलेंगे, कभी कभी उनको चाय भी या दूध या जो भी आप खाते पीते हैं खिलाते हैं उनको लेकर जाएं, बच्चे चहक उठेंगे। क्योंकि माँ बाप सबसे पहले होते हैं और उसके बाद तमाम दुनिया होती है। और बच्चे इतना खुश हो जाएंगे कि आपको फिर ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे ऑटो गाइडेड हो जाएंगे। उनके अंदर खुद ही विचार आएगा कि नहीं, पापा ने कहा है ऐसा अच्छा होता है, ऐसा बुरा होता है, मम्मी ने कहा है नहीं ये मत करो, ये करो। तो केवल ये नहीं है कि तुम ये मत करो, बल्कि आपको ये भी बताना चाहिए कि क्या करो। क्योंकि अधिकतर हम ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि बच्चे उलझन में पड़ जाते हैं, तो करो तो क्या करो। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और आप भी अनुभवी हैं, कि बच्चों को कहें कि वो ये करें। और इसके लिए पेरेंट्स का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। फुर्सत के समय में दोस्तों आप भी कुछ पढ़ते रहें, तो उससे बच्चों को एक सही मार्गदर्शन परिवार में मिलता रहेगा। और अच्छे संस्कार जब मिलते हैं तो बच्चे बाद में बहुत अच्छा करते हैं और आपको भी तसल्ली होगी। तो ये बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इसलिए ये मैंने वीडियो बनाया, और उम्मीद है अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।